श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। सुंदरकांड का 48वां दोहा, उससे आगे 48वां दोहा इस प्रकार है। सगुन उपासक परहित निरत, नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। राम जी कहते हैं विभीषण को कि जो मेरे सगुन अर्थात साकार रूप के उपासक हैं, परहित निरत, और जो परहित में दूसरे का भला करने में निरंतर लगे रहते हैं, नीति दृढ़ नेम, नीति नेम अर्थात नियम, नीति और नियमों में जो दृढ़ हैं, जो नियम है उनका पालन करते हैं। शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, गृहस्थाश्रम के भी बताए गए हैं और संन्यास के भी बताए गए हैं, साधक के भी बताए गए हैं। तो जो उन नियमों का पालन करते हुए सगुण भगवान की उपासना करता है और दूसरों के हित में लगा हुआ है, और एक विशेषता और बताई है, जिनके द्विज पद प्रेम, जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, ते नर प्राण समान मम, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। ब्राह्मणों को धरती का देव कहा गया है और भगवान गौ माता और ब्राह्मणों से विशेष प्रेम करते हैं, और इसलिए जो उनका तिरस्कार करता है गौ माता का, ब्राह्मणों का, तो भगवान उसे पसंद नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि जो ब्राह्मणों के, गौ माता का तो इस दोहे में नहीं है लेकिन कहीं आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन इस दोहे में लिखा है कि जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे हुए हैं, नीति नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मुझे प्राण के समान प्रिय हैं। आगे कहते हैं, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकेश सुनो, आप में ये सब गुण है जो भी बताए हैं पीछे, सारा प्रेम बटोर करके मेरे चरणों में लगा दिया है। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार का जो प्रेम है, और ब्राह्मणों के हृदय में आपका प्रेम है, संतों के प्रति आपका प्रेम है, इसलिए हे लंकेश, हे विभीषण, लंकेश बना दिया है, लंका का राजा भगवान ने उसे बना दिया है। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनी वानर जो था, वानरों के समूह ने जब राम जी का यह वचन सुना, सकल करहीं, सकल कहीं जय कृपा बरहु था, सभी कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो ऐसा कहने लगे। सुनत विभीषण प्रभु कै बाणी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी। विभीषण प्रभु की वाणी सुनते हैं और ऐसा मानते हैं कि कानों के लिए अमृत है, और आघाते नहीं, अर्थात चाहते हैं कि भगवान कुछ कहते रहें और वो सुनते रहें। अमृत के समान कानों के माध्यम से भगवान राम की वाणी को वे पी रहे हैं और आघाते नहीं हैं। पद अंबुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। और बार बार चरण कमलों को, भगवान के चरण कमलों को पकड़ते हैं, और प्रेम इतना अपार हो गया है, इतना भगवान का प्रेम अमृतवाणी उन्होंने पी है कि हृदय में समाता नहीं है। हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्यामी। विष्णु ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, सुनिए,
हे प्रणतपाल अर्थात हे शरणागत के रक्षक, उर अंतर्जामी, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। पहले मेरे हृदय में कुछ कामना भी थी, कुछ वासना भी थी, कुछ इच्छा भी थी, परंतु प्रभु के चरणों की प्रीति सरित सो बही, प्रीति रूपी नदी में वह बह गई। कौन सी प्रीति? प्रभु चरणों की प्रीति रूपी नदी में जो वासना थी वह भी बह गई। अर्थात जब प्रेम गहन हो जाता है भगवान के चरणों से, भगवान से, तो हमारी वासनाएं उस प्रेम की बाढ़ में बह जाती हैं। अर्थात जैसे कूड़ा करकट बाढ़ आने पर, नदी में जल बढ़ जाने पर बह जाता है, ऐसे ही प्रेम की जब बाढ़ आती है, प्रीति की जब बाढ़ आती है, प्रभु प्रेम जब हृदय में बहने लगता है, तो उसमें कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार कुछ बचता ही नहीं है। सारा कूड़ा करकट बह जाता है, कचरे की तरह सारा बह जाता है, क्योंकि प्रेम की बाढ़ ऐसी है जो हृदय के सारे कचरे को बहा करके पवित्र कर देती है। आगे कहते हैं विभीषण, अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अब तो हे कृपालु, अपनी निज भक्ति पावनी, अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए, देहु सदा शिव मन भावनी, जो भगवान शिव के मन को हमेशा भाने वाली है, हमेशा प्रिय लगने वाली है, ऐसी भक्ति हे कृपालु भगवान मुझे दीजिए। तब भगवान राम क्या कहते हैं? एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। कहा कि ऐसा ही होगा, एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु ने, योद्धा प्रभु ने, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, हे विभीषण तुम्हारी तो इच्छा नहीं है राजा बनने की, लंका का राज भोगने की, तुम तो भक्ति करना चाहते हो, केवल मात्र मेरे चरणों से प्रेम निभाना चाहते हो। लेकिन मोर दर्शु अमोघ जग माही, लेकिन मेरा जो दर्शन है वो अमोघ है, उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलता है। भक्ति तो मिलती ही है, इसके अलावा भी फल मिलता है। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्श अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। ऐसा कहकर के राम जी ने लंकेश के रूप में, लंका के राजा के रूप में विभीषण का राज तिलक कर दिया, और तभी आकाश से सुमन वृष्टि हुई, अर्थात फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा हुई। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, अपार वृष्टि हुई। भगवान के दर्शन, जैसे कि ध्रुव को भी जब भगवान के दर्शन हुए, जिसकी कि उसे कामना थी वह पूरी हो गई थी, भगवान उसे मिल गए थे, भगवान का प्रेम ध्रुव जी को मिल गया था। लेकिन तब भी भगवान ने उसे सारा राज्य उसके पिता का दिया और कहा कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य भोगोगे, और संसार भोग करके, संसार की इच्छाएं, कामनाएं, तमन्नाएं भोग करके तुम अंततः मेरे धाम को आ जाओगे और तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। ऐसा भगवान के दर्शन का अमोघ फल होता है। अर्थात ये बड़ी विडंबना है एक, कि आदमी, मनुष्य जीव इच्छाएं करता रहता है जीवन भर, कोई थोड़ी बहुत पूरी भी हो जाती है, अधिकांश अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं होती। और उनके पूरा होने की राह में, पूरा होने की तमन्ना में जीव अपना जीवन समाप्त कर देता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जवानी बीतकर बुढ़ापा आ जाता है, और अंततः
मृत्यु का समय आ जाता है तब उसे पछतावा होता है कि ऐसा कुछ तो मैंने पाया नहीं जीवन में जिससे संतुष्टि हो सके। अब भगवान ने यह बड़ा खेल जो बनाया है बड़ा अजीब है, बड़ा अजूबा है और बड़ा मति भ्रम करने वाला है, बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है। बड़े बड़ों को भगवान की माया रूपी नदी में गोते आ जाते हैं, अर्थात वे गोता खा जाते हैं। कारण ये है कि जब तक मनुष्य की इच्छा मन में है तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाता, और भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। ये तो हुई संसार की बात, लेकिन इसके आगे की एक बात और है कि जो अपनी अधूरी इच्छाओं को छोड़ देता है, समाप्त कर देता है या त्याग देता है और भगवान का भजन करने लगता है, एकमात्र भगवान को आराध्य बना करके एकमात्र भगवान की ही इच्छा रखता है, जैसा कि पीछे अभी कल के कल की चौपाई में कहा था कि तजी मद मोह कपट छल नाना, करें सद्य तहि साधु सुमाना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुरद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मोह पद मनी बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कुछ नहीं, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करता है, इच्छाएं आदि, माता पिता जननी बंधु आदि सब कुछ छोड़ देता है, मोह कपट छल सम इच्छा कुछ नहीं, समदर्शी हो जाता है, भय शोक भय आदि कुछ नहीं रहता, अपनी इच्छाओं को त्याग कर भगवान को एकमात्र वह भजता है और अंततः भगवान को पा लेता है, तब क्या होता है, भगवान उसकी अधूरी इच्छाओं को भी पूरी कर देते हैं। यही विडंबना है, यही इस खेल का ट्विस्ट कह ले हैं। फिर से कहना चाहिए, फिर से कहता हूँ कि संसार में रहते हुए उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, अधूरी रहती हैं, और अधूरी इच्छाओं के चलते वह भगवान की प्राप्ति कर नहीं सकता। दोनों तरफ से वह हार जाता है जीव, इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं, भगवान भी नहीं मिलते। लेकिन जो इच्छाओं को कामनाओं को त्याग कर एकमात्र भगवान को भजता है, उसे भगवान भी मिल जाते हैं और उसकी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। पहली बात तो उसकी इच्छा रहती नहीं है, क्योंकि भगवान के चरणों में सब कुछ छोड़कर जो प्रेम करता है उसके एकमात्र आराध्य आराध्य भगवान ही होते हैं, और भगवान के चरण ही उसके लिए सब कुछ होते हैं। लेकिन उसके भूतकाल की इच्छाओं को भी भगवान पूर्ण कर देते हैं, साधक की इच्छा न रहते हुए भी कर देते हैं। हालांकि साधक की इच्छा तब समाप्त हो जाती है जब परमात्मा मिलते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त की पूर्व काल की इच्छाओं को भी पूरी कर देते हैं, और जो भक्त नहीं है उसकी तो संसार की भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वह जीवन भर तड़पता रहता है, तरसता रहता है, दुख पाता रहता है। फिर से सुनते हैं, राम जी कहते हैं, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा तो नहीं है, पूर्व काल की तुम्हारी इच्छा सारी समाप्त हो गई हैं। अभी पीछे की चौपाई में विभीषण जी ने कहा है कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरत सोबही। हे भगवान, पहले कुछ इच्छा भी थी मेरे मन में, मैं कुछ चाहता था कि ऐसी ऐसी मेरी इच्छाएं थी वो पूरी हो, लेकिन आपके प्रेम की बाढ़ में वे बह गई हैं। तब भगवान, हालांकि विभीषण के मन में इच्छा नहीं है, भक्त की इच्छाएं तो समाप्त हो जाती हैं, लेकिन तब भगवान जब समाप्त, ये बड़ा एक खेल है, जब तो इच्छा होती है तब वो पूरी नहीं करते, और जब समाप्त हो जाती है तब वो पूरी कर देते हैं। बस ये भगवान का खेल है। तब इसी बात पर कह रहे हैं कि यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दर्श अमोघ जगमाई, लेकिन मेरा दर्शन जो है अमोघ है, अब मैं कुछ ना कुछ दूंगा तुम्हें, प्रेम तो दूंगा ही दूंगा, भक्ति तो मैंने दी ही दी है तुम्हें, प्रेम तो दे ही दिया अपना, जिस प्रेम के लिए सारा ब्रह्मांड तरस रहा है वह तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा, लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ दूंगा। और वो क्या दूंगा, ऐसा कहकर अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। ऐसा कहकर राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। ऐसा ही हमारे साथ भी है, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, अगर हम इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो कभी नहीं पूरी होंगी, कभी नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। कोई एक दो चार कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन
मन अतृप्त ही रहेगा और अतृप्त ही मर जाएगा अगर हम इच्छाओं के, कामनाओं के पीछे भागेंगे। लेकिन अगर हम कामनाओं को छोड़ देते हैं, इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और भगवान के चरणों का ही एकमात्र आश्रय ले लेते हैं, भगवान का आश्रय ले लेते हैं, तो एक समय आता है जब हमें भगवान का प्रेम तो मिलता ही है, संसार की सभी तृप्तियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं, संसार की सभी संतुष्टियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं। चाहे वह संसार के रूप में भगवान हमें दे, चाहे वह किसी अन्य रूप में दे, चाहे हमारे हृदय को इच्छा रहित करके दे, कैसे भी दें वे हमें संतुष्ट कर देते हैं और अपना प्रेम उपलब्ध करा देते हैं। ऐसी भगवान की लीला है। अगला दोहा है 49 कै। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ दीनहु राज अखंड। कहते हैं कि राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो विभीषण जल रहा था और जो विभीषण की जो वह अग्नि है भीतर की, वह उन विभीषण की श्वास से प्रचंड हो रही थी, तो ऐसे विभीषण को, जलते हुए विभीषण को भगवान ने बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा दोहा है, बहुत ही अच्छा। इसकी बराबरी कोई दोहा नहीं कर सकता। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ। जो संपत्ति रावण को अपने 10 सिर काट काट के अग्नि में चढ़ाने पर भगवान शिव ने दी थी, सोई संपदा भविषणी सकुचि दीनी रघुनाथ। वह संपदा भविष्ण को बिना कुछ किए सकुचाकर भगवान ने दे दी, कांपते हुए हाथों से, कि पता नहीं विभीषण लेगा कि नहीं लेगा। सकुचि दीनी रघुनाथ। आज इतना ही। जय श्री राम, जय सिया राम।